नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऑपरेशन कालनेमी जोरों पर है। इस अभियान के तहत अब तक हजारों वेशधारी कालनेमियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार का दावा है कि ये लोग बाहर से आकर भगवा वस्त्र पहनकर महिलाओं और बच्चों के साथ ठगी जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और राज्य का माहौल खराब कर रहे थे। वहीं इस ऑपरेशन को लेकर अब राजनीतिक घमासान भी काफी ज्यादा तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद एक बहुत बड़ी कालनेमी है जो छद्मावेशधारी बनकर जनता को भ्रमित कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि अब जनता बीजेपी का असली चेहरा पहचान चुकी है और इस बार वोट रूपी हथियार से बीजेपी का वध किया जाएगा, जैसे हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था। इस बयान से राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस जहां इस पूरे ऑपरेशन को एक राजनीतिक दिखावा बता रही है, वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ निर्णायक लड़ाई करार दे रही है। फिलहाल ऑपरेशन कालनेमी पूरे राज्य में सख्ती से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने इसे और ज्यादा सघन और व्यापक स्तर पर चलाने की बात भी कही है। उनका साफ संदेश है, ऐसे वेशधारी कालनेमियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी को ही सबसे बड़ा कालनेमी बता दिया है और दावा किया है कि इस बार जनता अपने वोट के हथियार से कालनेमियों को पराजित करेगी। फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र मेलों में, पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छद्म वेशधारी, उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और सघन तरीके से चलेगा। उसके लिए अभी हम और भी गाइडलाइन बनाने पर विचार कर रहे हैं। कह रही है ये तो भाजपा ही कालनेमी है, तो कालनेमी संस्कृति है, तो यानी इस कालनेमी से हमको बचना है, ये कालनेमी से हमको बचना है। तो जो है इसलिए अब जनता ने उस कालनेमी का वध हनुमान जी ने किया था, इस बार इस कालनेमी, भाजपा रूपी कालनेमी का वोट रूपी हथियार से जो है जनता वध करेगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर निशाना साधा और कहा कि वोट रूपी हथियार से अब की बार बीजेपी का वध किया जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने यह बयान दिया है, बीजेपी खुद एक बहुत बड़ी कालनेमी है। हरीश रावत ने सीधा सीधा बीजेपी पर हमला बोला है, जो भेषधारी बनकर जनता को भ्रमित कर रही है और जनता बीजेपी का असली चेहरा पहचान चुकी है। ऑपरेशन कालनेमी पर जिस तरीके से घमासान बना हुआ है, अब हरीश रावत ने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब की बार वोट रूपी हथियार से बीजेपी का वध किया जाएगा, जिस तरीके से हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था। तो ऑपरेशन कालनेमी को लेकर घमासान काफी ज्यादा तेज हो चुका है और जो उत्तराखंड की सियासत है वो भी गरमाई हुई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि इस ऑपरेशन के तहत उन कालनेमियों को पकड़ा जा रहा है जो वेश धारण करके जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को ठगते हैं और उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अब तक हजारों की संख्या में ऐसे लोगों को पकड़ा जा चुका है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का ये बयान आया है, उससे और भी ज़्यादा राजनीतिक सियासी पारा जो है वो गर्मा गया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वोट रूपी हथियार से अब की बार बीजेपी का वध किया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी हैं, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ पंकज सेत्री जी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का
बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश रमन जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ सीएम धामी गंभीर भी हैं और ये भी साफ तौर पर वो कह चुके हैं कि जो ऐसा वेश धारण करके जनता को ठगने की कोशिश करेंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो खुद ही बीजेपी को कालनेमी बता दिया कि ये तो खुद ही जनता के सामने वेश धारण करके रहते हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपने बारे में सही कहा है, क्योंकि सबसे बड़े कालनेमी तो कांग्रेस के वही है इस प्रदेश के अंदर। बात करते हैं उत्तराखंडियत की, कहते हैं कि मैं उत्तराखंडियत को जो है आगे बढ़ाना चाहता हूं, और चुनाव लड़ते हैं चुनावी मैदान से, मैदानी क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो ये कैसे उत्तराखंडी हुए, मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, जो जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो लोग साधु के वेश में गलत कृत्य कर रहे थे, कांग्रेस को क्यों तकलीफ हुई इस बात को लेकर के कि भाई लोग पकड़े जा रहे हैं? क्या वो इनके दोस्त हैं? क्या वो इनके साथी हैं? क्या वेश बदल करके वो कांग्रेस ने ही अपने लोगों को छोड़ रखा है, जो छदम वेश बदल करके जो है लोगों को गुमराह करते हैं? तो ये कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है कांग्रेस के उस दिग्गज नेता के ऊपर कि क्या उनके लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं। अरे जो गलत लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनका वो वेश धारण करके यहाँ इस प्रदेश को गलत कृत्य करने के लिए और लोगों को गुमराह कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार ने ये एक अहम कदम उठाया है और पुष्कर सिंह धामी जी का संकल्प है कि इस तरह से जो हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी है उसको चेंज नहीं होने देंगे, और ये लोग गलत कृत्य करते हैं हमारे धामों में बैठ करके, चाहे हरिद्वार की मैं बात करूं या कहीं की भी मैं बात करूं, जो लोग साधु के वेश में लोगों को गुमराह करते हैं। कांग्रेस को शायद रास नहीं आया, कांग्रेस को इसलिए रास नहीं आता क्योंकि इनके दोस्त हैं, वो इनके परिचित हैं, वो हो सकता है वेश बदल करके कांग्रेस के ही लोग हो। और कमलेश जी, वो जो कावड़ियों के वेश में कुछ हुड़दंग काट रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है कुछ? बिल्कुल कार्रवाई हुई है। 200 से ऊपर ऐसे कावड़ी जिन्होंने सड़क के ऊपर हुड़दंग मचाने का काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और जो लोग सड़क में बहुत तेजी से डीजे बजाने का काम करते हैं या 12 फीट से ऊपर की कावड़ ला करके लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उससे कहीं ना कहीं सरकार ने जो सख्त निर्देश दिया था, उससे इस बार आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर कि जिस तरीके से हुड़दंग मचाने का काम करते थे, लेकिन जैसे ही शासन का डंडा चला, आप बिल्कुल शांत प्रिय तरीके से हमारी यात्रा चल रही है, कावड़ चल रही है, और उस कावड़ में जो हुड़दंगी है, वाकई ये बात सही है कि हुड़दंगी भोले बाबा जी के सागिर्द या श्रद्धालु नहीं हो सकते, उनके भक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो केवल मस्ती मारने के लिए आते हैं, जो केवल यहाँ पर अपना मनोरंजन करने आते हैं, ऐसे लोगों को तो वाकई कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरना चाहिए। तो इससे कांग्रेस को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी, ठीक है कमलेश जी। पंकज जी, जिस तरीके से हरीश रावत जी का बयान आया है, उन्होंने तो साफ तौर पर बोल दिया कि जिस तरीके से हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था, अब की बार वोट रूपी हथियार से बीजेपी का वध किया जाएगा। तो क्या कुछ आगे की रणनीति बना के बैठे हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कानूनी है, और पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा अनुभव है राजनीति में, और उन्होंने बखूबी पहचान लिया है। क्योंकि आप खुद देखिए, बीजेपी हर वक्त मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई नया शिगुफा लेकर आती रहती है। अब पहले लव जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी मजार जिहाद, कभी अब ये कालनी भी ले आए। उससे पहले घर घर सिंदूर बांटने जा रहे थे, फिर वहां से लोगों ने डंडा मार के भगाया। तो ये मैं कहता हूं कि ध्यान भटकाने वाली बात है। तो जो ध्यान भटका के असल मुद्दों से ध्यान भटकाए और छदम मुद्दे लाकर भेज बदलकर जनता के बीच में जाए, वो अपने आप में कानूनी है। आप देखिए महिला अपराध में उत्तराखंड की क्या स्थिति है, अभी ताजा आंकड़े में देखिए। शिक्षा की क्या व्यवस्था है देखिए, स्कूल बंद हो रहे, लगातार ITI में ताले लग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में देखिए, हायर जितने भी हाई एल्टीट्यूड में गांव है, पहाड़ी क्षेत्रों में सारे रेफर सेंटर बने हुए हैं। बेरोजगारी का आलम देखिए कि LT के छात्र चयनित होने के बावजूद सड़क पर बैठे हुए हैं, जो हल्ला कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो डंडे खा रहे हैं। आप देखिए कि इनके खुद ही पूर्व मुख्यमंत्री खनन पे देश की सबसे बड़ी संसद सदन में, लोकसभा में क्या कहते हैं
आप देखिए कि शराब नीति की क्या स्थिति है। पैसे लेकर शराब नीति किसके लिए बनाई गई, किसके फेवर में। हाँ, और पंकज जी जैसे और तमाम सड़क की स्थिति देखिए। बिल्कुल पंकज जी, और जैसे हम बेरोजगारी की बात करें और काफी जो मुद्दे आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, तो अभी शायद जल्दी में ही उत्तराखंड निवेश उत्सव का बीजेपी ने कार्यक्रम रखा, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग रख दी, तो क्या कुछ बना के रख दिया है। 3.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। हाँ, और कह रहे 1 लाख करोड़ के धरातल पे आ गए हैं। युवा सड़कों पे लाठियां खा रहा है, हड़ताल कर रहा है, रोजगार की मांग कर रहा है। तो ये रोजगार 1 लाख करोड़ के किसको मिल रहे हैं? तो सबसे बड़े कालनेमी तो खुद बीजेपी है। आप देखिए किस प्रकार से इनके अपने मंत्री आय से अधिक संपत्ति में लिप्त हैं, उन पर मुकदमे हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। आप देखिए कि पहाड़ किस प्रकार से काटे जा रहे हैं। इनके अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र, बिल्कुल मैं कोट करके कह रहा हूं, मेरी बात से गौर फरमाइएगा पुष्पेंद्र जी। इनके प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र, पूर्व राजस्व मंत्री के सुपुत्र के साथ सड़क बनाते हुए, पेड़ काटते हुए पाए जाते हैं, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो वो कालनेमी है सबसे बड़े। कमलेश जी, उस पर बात कमलेश जी, मतलब सीधा सा कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है असल में वो है नहीं। जी कमलेश जी, पुष्पेंद्र जी, इन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं और इन्होंने कहा कि हमारे पास मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे गिनवाए हमारे भाई ने अभी कांग्रेस की तरफ से। अगर इनके पास मुद्दे होते तो जनता इनके साथ खड़ी ना होती पुष्पेंद्र जी। जो ये प्रदर्शन करते, कहीं सड़क पर दिखाई देते कांग्रेस के लोग, तो जनता दिखाई देती ना इनके साथ में। आज जनता की हर समस्या का हल भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकाल रही है। और इन्होंने कहा कि हम वोट रूपी जो हमारा वोट की चोट करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो मैं आपको बताऊं, लोकसभा के चुनाव में माननीय हरीश रावत जी को 3.5 लाख से ऊपर इसी प्रदेश की जनता ने हरवाया। लोकसभा में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा मार्जिन से माननीय हरीश रावत जी चुनाव हारे लोकसभा का। कांग्रेस के सारे दिग्गज हारे। तो ये बात करते हैं अगर जनता के वोट की, तो मुझे लगता है कि जनता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की निराशा तो झलकती है। कहीं ना कहीं उनके अंदर बौखलाहट तो है, जनता के प्रति भी बौखलाहट है और सरकार के प्रति भी बौखलाहट है। और सरकार क्योंकि जनता के बीच में काम कर रही है और ऐसे कालनेमी जो गलत तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे थे, आज अगर उनको हम जेल में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ अगर सरकार कानूनी कार्रवाई कर रही है, तो कांग्रेस को तकलीफ किस बात की है ये समझ में नहीं आया। क्या वो ये बताएंगे कि ऐसे लोग जो गलत तरीके से यहाँ पर साधु का वेश धारण करके ऐसे लोगों के दोस्त है कांग्रेस? क्या ऐसे लोगों को संरक्षण दे रखी थी कांग्रेस ने? आज अगर उनको तकलीफ हुई है ऐसे उन साधु बाबाओं से जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं संशय ये पैदा करता है कि क्या वो लोग कांग्रेस के संरक्षण में पनप रहे थे आज तक, इतने वर्षों तक। आज भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है और उनका जो गलत तरीके से कहीं दूर से आकर के यहाँ बस रहे हैं और गलत कृत्यों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस को ये सही काम जो है बर्दाश्त नहीं होता पुष्पेंद्र जी। कांग्रेस बर्दाश्त करती है उन लोगों को जो गलत कृत्य करते हैं। लेकिन कमलेश जी, अगर हम ऐसे बाबाओं की बात करें तो कांग्रेस तो हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि ये जो बाबा हैं ये बीजेपी के ज्यादा चहेते होते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बीजेपी में कोई इस तरीके के बाबा जो षड्यंत्रकारी होंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं कांग्रेस से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आपको परेशानी किस बात पे हुई? अगर आज कालनेमी जो हमारा ये चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हनुमान जी की तरह हम जो है जनता के वोट से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे, तो जनता तो उनको बार बार जवाब दे रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कालनेमी जो कांग्रेस के अंदर है, जिनकी कोई सुनता नहीं है, जिनमें 4 नेता हैं, चारों ही आपस में सिर्फ उठव्वल है, अलग अलग ग्रुपों में बटे हैं, तो पहले वो अपने कांग्रेस के अंदर की जो कालनेमी है, जो उनकी विचारधाराएं हैं कालनेमी रूपी, पहले उसको खत्म करने का काम करें। एक दूसरे के प्रति जो वो बैन लेकर के चलते हैं, दिमाग में जो खुन्नस लेके चलते हैं, पहले उस कालनेमी को खत्म करने का काम करें, तब वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएं।
और भारतीय जनता पार्टी जो सफाया कर रही है ऐसे लोगों का, जो गलत इस प्रदेश के अंदर गलत धारणाओं को जन्म देने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसे लोगों का अगर सहयोग कर रही है तो आप पुष्पेंद्र जी समझ सकते हैं कि इस प्रदेश की क्या हालत उन्होंने की होगी अपने कार्यकाल में। ऐसे लोगों को संरक्षण देने का अगर काम करते हैं। और माननीय हरीश रावत जी बात सही कही पंकज भाई ने कि माननीय हरीश रावत जी बहुत दिग्गज है और बहुत समझदार है। जब कोई बात कहते हैं तो तीर कहीं के कहीं लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ऐसे माननीय हरीश रावत जी जैसे जो काल नेमी है, जो दोहरा चरित्र रखते हैं, अपने लिए अलग और पहाड़ की आबादी के लिए अलग, अपनी जो वो क्षेत्र की सीटें चाहिए वो तो मैदानी क्षेत्र में चाहिए, और बाकी उत्तराखंड के पलायन की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, कोदे झंगोरे की बात करेंगे, ठीक है कमलेश जी, है खाद्य व्यंजन उनकी बात करेंगे। ठीक है पंकज जी, अब आरोप एक दूसरे पर ही लग रहे हैं कि आपकी पार्टी में कालनेमी है, आप बोल रहे हैं बीजेपी की पार्टी में कालनेमी है। लेकिन जिस तरीके से कमलेश जी ने एक बात कही कि कांग्रेस के अंदर तो खुद ही घमासान की स्थिति बनी रहती है, लेकिन ये बात तो खुद राहुल गांधी जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि भैया हमारी पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं। बिल्कुल, देखिए हम विपक्ष में हैं, बिल्कुल, और जनादेश जो हमको मिला हम अपना काम कर रहे हैं, और सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए जो सरकार ने उनको जनादेश दिया है, ना कि बिग बॉस की तरह दूसरे के घर में ताक करे। वो जो सीरियल आता है बिग बॉस, उसके वो सबका फेवरेट है बीजेपी में, और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर बड़ी बहन कमलेश जी तक का सबको दूसरे के घर में ताक झाक करने की ज्यादा आदत है। वो हमारा पारिवारिक मामला है, जो संगठन का मामला है हमारी, हम वो अपने आप सुलझा लेंगे। आप जनता का ध्यान रखिए ना, जिसके लिए जनता ने भेजा, जिसके लिए चुन के भेजा है, क्या इतना बहुमत देकर आपको चुन के भेजा इसलिए ताकि आप कांग्रेस की खामियां गिनाएंगे? आप तो जो जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाए, उनको सुविधाएं दे, उनको जनता त्राहीमाम कर रही है। पंचायत चुनाव ऐसे मौके पे आपने सिर में डाल दिए हैं जब बरसात चरम पर है, 4 धाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा सिर पर है, तो ऐसे में क्या माहौल पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल भाजपा ने बनाने का कार्य किया है। अब उससे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी कालनेमी, कभी सिंदूर बांटो, कभी वो तो थूक जिहाद, कभी मजाक जिहाद, कभी धर्मांतरण। अरे इसके लिए पहले से कानून में सारी व्यवस्था है भाई। आप तो संविधान को नहीं मानते हैं, सारी बीएनएस में सारी कानून में प्रावधान है, जो दोषी है उसको भेजिए जेल में, किसने मना करा है? आप तो तमाशा बना दिया है, सड़क में पकड़ के आप उनको शो बना रहे हैं और उसके बाद उन्हें छोड़ दे रहे हैं। और आप क्या स्थिति जेल में देगा? क्या उनको जेल में? और पंकज जी अभी जैसा उनका बयान आया कि वोट रूपी हथियार से वध किया जाएगा, अब क्योंकि कल पहले चरण का चुनाव भी है, पंचायत चुनाव, तो क्या कुछ तैयारी है? और वैसे भी ये विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। बिल्कुल सेमीफाइनल भी है, आपने सही बोला। और जो स्थिति इस वक्त है, इसीलिए बीजेपी बौखलाई भी है। आप देख रहे हैं किस प्रकार आनंद फानंद में इनके जो निकाय में वोटर थे उनको ट्रांसफर करके सीधे पंचायतों में भेज दिया गया है। और जो 6 तारीख का निर्वाचन आयोग का सर्कुलर था, वो इस बात का सबूत है कि बीजेपी ने दबाव देके ये सर्कुलर जारी करवाया था कि जिनके भी 2 जगहों में वोट है उनके नामांकन रद्द नहीं किए जाएंगे। और सबसे लगातार निर्वाचन आयोग माननीय उच्च न्यायालय के चौखट पर खड़ा है और लगातार लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है ये जनादेश उनके खिलाफ आने वाला है और आने वाले 2027 में भी उनका बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है। तो अब जो है मतों की चोरी करने का और मतों को षड्यंत्र करके फ्लोटिंग वोटों को इधर से उधर करने का और चुनाव जीतने का षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। परंतु जनता बहुत सजग है, जागरूक है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से कई लोग
सुप्रीम कोर्ट तक भी जाकर अपना नामांकन वापस करवा के लाए हैं। हाँ नहीं, काफी खामियां देखने को भी मिली, लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है तो ये बैलेट पेपर से ही हो रहा है। निश्चित तौर पर हाँ, जो इस समय व्यवस्था है उसको लेकर हमें चलना पड़ेगा। हाँ, और हम निश्चित तौर पर चल भी रहे हैं और तैयार भी हैं, और जनता के बीच में हम जागरूकता फैलाने का भी काम कर रहे हैं कि सतर्क रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है जनादेश उनके खिलाफ आने वाला है और वो षड्यंत्र करके आपको इसी प्रकार के कारनामे, इसी प्रकार के धर्मांतरण के मुद्दे, सांप्रदायिकता के इस मुद्दों में फंसा रही है। आप देखिए ना स्थिति कितनी खराब है। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ होगा कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने वीआरएस मांगा है, एसपी विजिलेंस ने वीआरएस मांगा है, मुख्य जो वन संरक्षक थे उन्होंने वीआरएस मांगा, उनका वीआरएस तो एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो यहाँ तक स्थिति है, भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है। परसों अखबार में मैं खबर पढ़ रहा था, हंस रहा था मैं, और दया भी आ रही थी मुझे कि किस प्रकार से अधिकारी मजबूर हैं कि विजिलेंस को माननीय मुख्यमंत्री ने खुली छूट दी। अरे भाई, विजिलेंस को खुली छूट दी तो इसका मतलब पहले आपने उसको गला पकड़ रखा था, तो अब छूट दी तो स्थिति ये है। तो जनता जब जाग गई है तो उसको भटकाने के लिए। ठीक है पंकज जी, कमलेश जी से जवाब ले लेते हैं। जी पुष्पेंद्र जी, देखिए ये कांग्रेस की जो हार से पहले के जो बहाने हैं ना कांग्रेस के, कि अब भारतीय जनता पार्टी ये करने वाली है, सरकार जो है घोटाला करने वाली है चुनाव में, सरकार बैलेट पेपर उठाने वाली है, कब्जा करने वाली है, तो ये जो कांग्रेस ने पहले से ही मन बना लिया कि हम हार रहे हैं, तो वो आरोप लगा करके केवल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी। और उन्होंने कहा कि इस समय जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं या उनके निजी कारण भी हो सकते हैं, क्या इन सारी चीजों के ऊपर भी कांग्रेस राजनीति करेगी? दूसरा, अभी माननीय हरीश रावत जी जो कह रहे थे और बात कर रहे थे इस प्रदेश के अंदर कालनेमी जैसे शब्द की, तो राहुल गांधी जी ने तो उन कालनेमियों का पहले ही विवरण बता दिया था, लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, और जो है क्या वो रेस वाले घोड़े, तो अब वो कौन से घोड़े हैं? ये सारी चीजों को मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने अंदर से उस कालनेमी रूपी को निकालने की आवश्यकता है। और आपको पता होगा पुष्पेंद्र जी, पंकज भाई भी इस चीज से इत्तेफाक रखेंगे कि माननीय हरीश रावत जी इस तरह के बयान देकर के केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, सुर्खियों को बटोरना चाहते हैं, केवल आकर्षण अपनी तरफ जनता का करने के लिए, लोगों का करने के लिए इस तरह के भ्रमित वाले जो बयान देते हैं, कभी कालनेमी के ऊपर, कभी लैंड जिहाद के ऊपर, कभी थूक जिहाद के ऊपर, कभी टोपी के ऊपर, तो वो ऐसे गलत लोगों का साथ दिया है उन्होंने बरसों तक, तो आज उनको एहसास हो रहा है नहीं, कि कमलेश जी, हम ऐसे गलत लोगों को। बिल्कुल। और कमलेश जी, ये तो राजनीति है, क्योंकि अभी जिस तरीके से पंकज जी बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा ले आती है कि सबका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, आप भी वही बात बोल रही हैं कि हरीश रावत जी भी कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो वो चर्चा का विषय बन जाए। पुष्पेंद्र जी, आपका कांग्रेस का टारगेट क्या है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के भटकाने से भटक जाती है? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद की कोई सोच नहीं है। क्या जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वो उस मुद्दों में भटक जाएगी? जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। आप कोई भी प्रदर्शन कांग्रेस कर लेती है, उठा के देख लीजिए जनता की कौन सी भीड़ कांग्रेस के साथ में नजर आती है। कोई भी अगर प्रदर्शन, कोई भी कार्यक्रम आप कांग्रेस का उठा के देखेंगे तो जनता तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। अगर जनता तरस होगी तो खड़ी होगी ना कांग्रेस के साथ में। और ये वाकई सही बात है कि ये जो सेमीफाइनल आपने कहा पंचायतों का, ये आपको 31 तारीख को पता लग जाएगा। और घोटाले की अगर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस अपने आप को पहले ही हारा हुआ मान रही है, क्योंकि इनके तो कार्यकर्ता टिकट भी लेना नहीं चाहते थे। जो समर्थन लिया जाता है पार्टी से, उन्होंने मना कर दिया। किसी ने कांग्रेस का समर्थन लेने की अपनी जो है इच्छा जाहिर नहीं करी, तो जबरदस्ती उनको समर्थन देने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो कालनेमी है, पहले उनको दुरुस्त कर ले, उसके बाद बाबा जो कालनेमी है, जो भेष बदल के है, तब उनके बारे में। ठीक है कमलेश जी और पंकज जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है, उससे एक तो ऑपरेशन कालनेमी पर भी उन्होंने निशाना साधा है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कहा है कि अब की बार वोट रूपी हथियार बीजेपी का वध करेगा, जिस तरीके से हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना है। नमस्कार।